नमस्कार, 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना विस्फोट के बाद पीटीएस में पीसीसी स्थगित, चल रहा था कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का प्रशिक्षण। आईपीएस आयुष मनी तिवारी ने संभाला बीएसएफ आईजी का कार्यभार। 1997 बैच के तमिलनाडु कैडर के हैं अधिकारी। एचपी के प्लांट में गैस रिसाव की सूचना पर मची अफरा तफरी, बाद में निकली मॉक ड्रिल। जोधपुर में पकड़ा गया बीकानेर में पुलिस पर हमले का आरोपी को शांति भंग, 7 दिन के रिमांड पर। गांवों में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल, कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रत्याशी के साथ 5 समर्थक। और जोधपुर से पहुंचा आर्य समाज का प्रतिनिधिमंडल, स्वामी अग्निवेश को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना विस्फोट के बाद यहां चल रही पीसीसी को स्थगित कर दिया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण ने एक आदेश जारी कर पीसीसी के प्रशिक्षण पर रोक लगा दी है। पीसीसी जोधपुर में फिलहाल हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पदों पर 103 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण चल रहा था, तो वहीं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदों के लिए 112 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोनों स्तर की पीसीसी को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए अब प्रशासन ने जिम्मेदारी संभाली है। इसके चलते सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एमडीएच के बाद एमडीएम में भी कोरोना संक्रमितों को उपचार के लिए भर्ती किया जा रहा है। एमडीएम अधीक्षक डॉक्टर एम.के. आसेरी ने बताया कि हॉस्पिटल में बेड की कोई कमी नहीं है। यहां 100 बेड सुपर स्पेशलिटी के लिए तैयार हैं, जबकि 60 बेड आईसीयू के लिए हैं। ऐसे में हॉस्पिटल में 300 बेड की व्यवस्था है। वर्तमान में एमडीएम में 58 संक्रमित भर्ती हैं। इनमें 6 गंभीर और 10 गर्भवती महिला शामिल है। व्यवस्था की है, वैकल्पिक नहीं, हमारा वार्ड चालू भी हो गया। हमारे शुरू से ही हमारे एमडीएम अस्पताल में 2 ब्लॉक थे। एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसमें 100 बेड थे और उसमें से हम 50 बेड की आईसीयू भी बना सकते थे। अभी हालांकि दूसरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो मदर एंड चाइल्ड विंग है उसमें 300 बेड हैं और उसमें से 30 बेड आईसीयू के हैं। उस 30 बेड में फ़िलहाल हमारे पास 6 मरीज है जो गंभीर हैं, वो भर्ती हैं। 10 गर्भवती महिलाएं हैं और बाकी दूसरे मिला के कुल 58 मरीज अभी हमारे पास एमसीएच में भर्ती हैं। अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड मौजूद है, मतलब 250 बेड तो एमसीएच विंग में और 100 बेड सुपर स्पेशलिटी विंग में है और करीब 60 से ज़्यादा हमारे आईसीयू बेड भी अभी खाली हैं। तो हमें इस बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, पूरी तैयारी अच्छी है। हमारी ऑक्सीजन सप्लाई भी बिल्कुल सही चल रही है, लॉजिस्टिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब से हमारे यहाँ शुरू हुआ है सभी सीनियर डॉक्टर, सीनियर मोस्ट फैकल्टी, जो सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे रेजिडेंट्स लगातार राउंड ले रहे हैं। मैं स्वयं 3 दिन से जब से ये खुला है एमसीएच विंग का जाके राउंड ले रहा हूँ। भारतीय पुलिस सेवा के 1997 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी आयुष मनी तिवारी ने शनिवार को महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सीमांत का कार्यभार संभाल लिया। तिवारी ने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी करने के बाद ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, गुजरात से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की है। तिवारी ने पुलिस प्रबंधन पर उस्मानिया विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री भी हासिल की। तिवारी ने उपायुक्त पुलिस चेन्नई और उप महानिरीक्षक कोयम्बटूर रेंज का कार्यभार सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सशस्त्र पुलिस बल तमिलनाडु में महानिरीक्षक पुलिस के रूप में भी कार्य किया। आयुष मनी तिवारी महानिरीक्षक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 2007 में पदस्थापित होकर आए। इन्होंने भारत की पाकिस्तान से लगती सीमा के लिए बनाए गए गुजरात ब्यूरो के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने उप महानिदेशक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के रूप में भी सफलतापूर्वक 3 साल तक कार्य किया। तिवारी को कर्तव्य परायणता एवं सराहनीय कार्य के लिए अनेक सम्मानों के साथ उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। तिवारी ने कहा कि राजस्थान सीमांत सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी एवं पूर्व की तरह ही जवानों के कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करता रहेगा। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने शनिवार को रातानाडा थाने का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं और कार्य प्रणाली को देखा। इस दौरान जो कमियां नजर आई उनमें सुधार के निर्देश दिए। भवन के अभाव में यह थाना संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने यहां बैरक मालखाना को भी देखा।
इसमें अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि रातानाडा थाने में ज़मीन कम है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने से ही आगे का जो भी समस्या है उसका समाधान हो सकते हैं। छोटे छोटे भवन बनाने से इसमें फिर ज़मीन अपने पास जो बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, इसलिए उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के अच्छा प्लान बनाने का विचार है। निश्चित रूप से ये एक मेन प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे मुझे जोधपुर में ये देखने में मिला है कि हर थाने में काफ़ी संख्या में पुराना वाहन खड़ी है और ये हमारे कीमती जो जगह है जो अन्य काम में लिया जाना चाहिए वो घेर रहा है। इसलिए अधिक से अधिक गाड़ी है जो जब्त हो रहा है उसको जल्दी नीलामी का प्रक्रिया या कोर्ट से छुड़वाने का प्रक्रिया, उसमें एक तेज़ी लाने का प्रयास किया जाए। मुख्य रूप से दो चीज़ के ऊपर मैं एम्फेसिस करता हूँ। एक तो मजबूती से अच्छा काम करें, पर शालीनता से। मजबूती का ये मतलब है अच्छा व्यवहार रखें। मजबूती का ये मतलब नहीं है कि किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं है, पर गलत व्यवहार भी नहीं करना है। इसलिए अच्छा काम करें और उनको जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन का कहना है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस बार विशेष तैयारी करनी होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। इस बार पंचायत चुनाव का विशेष तैयारियां किया जाएगा। खास तौर पे जो कोरोना का स्थिति है, पूर्व में जो चुनाव आयोजन करते हैं उससे हटके एक नए सिरे से नया इंतज़ाम किया जाना पड़ेगा और बाकी जो रूटीन में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चुनाव में प्रभावित करने का जो लोग हैं, उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस अवैध हथियार, अवैध शराब, मादक पदार्थों के कारोबार पर विशेष नजर रखेगी। गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष पुलिस बल तैनात किया जाएगा। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस फ्री और फेयर चुनाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उनका चिन्हीकरण चालू करके उनको पाबंद करवाना है और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ाई से अभियान चलाना है, जिसमें खास करके अवैध हथियार, अवैध शराब और लाइसेंसधारी शस्त्रों का जमा करवाने का कार्यक्रम जो है ये लगातार चलता रहेगा और ग्राम पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे जहाँ पे पूर्व से कोई समस्या या गड़बड़ी होने की आशंका है वहाँ पे लगातार मीटिंग भी लिए जाएंगे। लोगों को पुलिस प्रशासन के नंबर दिए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो पुलिस को सूचना दे सकें। एक फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है हमारी, उसको निभाने के लिए हम लोगों ने तैयारी चालू कर दी। भगत की कोठी डीजल शेड रोड स्थित एचपीके प्लांट पर गैस रिसाव की सूचना से एक बार की अफरा तफरी मच गई। इस पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी का रिस्पांस टाइम नोट किया गया। यहां पहुंचने पर मालूम चला कि ये मॉक ड्रिल थी। दरअसल प्रशासन विभिन्न विभागों की सतर्कता की जांच करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल करता है ताकि पता लगाया जा सके कौन सा विभाग कितना सतर्क है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे देवरानी जेठानी की आपसी कहासुनी ने लिया बड़ा रोल। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निकटवर्ती पड़ासला गांव में देवरानी जेठानी की आपसी कहासुनी ने गुरुवार को बड़ा रूप ले लिया। रोज रोज की कहासुनी से तंग होकर जेठानी ने पति की मौजूदगी में पड़ासला निवासी इमरता राम पुत्र पाबू राम और उनके सगे भाई आदू राम की गांव में आमने सामने दुकान है। दुकान पर ग्राहक को देखकर देवरानी चुकी देवी अपनी सगी जेठानी पप्पू देवी को बातें सुनानी शुरू कर देती है, जिससे आए दिन आपसे कहासुनी और गाली गलौज होता रहता है। बुधवार को पप्पू देवी ने मतोड़ा थाने में देवरानी चुकी देवी और देवर इमरता राम के खिलाफ गाली गलौज का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने दोनों पति पत्नी को पाबंद कर छोड़ दिया। गुरुवार को सुबह फिर दोनों परिवार आमने सामने हो गए। इस दौरान जेठानी पप्पू देवी ने अपने पति आदूराम की उपस्थिति में घर के आगे देवरानी चूकी देवी और देवर इमरता राम की डंडे से धुनाई कर दी, जिससे दोनों के पैरों पर जगह जगह चोटें आईं और खून बहने लगा। चूकी देवी के पुत्र ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दोनों पति पत्नी घायल अवस्था में हमलावर के घर के आगे ही रोते चिल्लाते रहे।
इस दौरान घायल के बच्चे पास खड़े रोते हुए मां बाप को बचाने की गुहार लगाते रहे, मगर कोई बचाने नहीं आया। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए नगर निगम के एलडीसी को एसीबी मामला कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। एसीबी ने शुक्रवार रात कार्रवाई करते हुए एलडीसी के साथ बिचौलियों को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर में बॉम्बे मोटर्स चौराहा से 12वीं रोड चौराहा के बीच की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग को नगर निगम ने नियम विरुद्ध निर्माण के कारण सीज किया था। बिल्डिंग मालिक ताराचंद सीज हटवाना चाहता था। उसने इसके लिए नगर निगम के कनिष्ठ लिपिक चंद्रजीत हंस से बात की। चंद्रजीत ने इसके लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। बातचीत में 1 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। बिल्डिंग मालिक की दुकान पर बिचौलिया मोहम्मद जाहिद रिश्वत की राशि लेने पहुंचा। रुपए लेने के बाद उसे एसीबी की टीम ने धर दबोचा। उसने चंद्रजीत के लिए रिश्वत लेने की बात कही। इस पर उसकी फोन पर चंद्रजीत से बात कराई गई। चंद्रजीत ने उसे सोचती गेट चौकी के पास रुपए लाकर देने के लिए कहा। सोचती गेट के पास दलाल जाहिद ने पहुंचकर रुपए चंद्रजीत को दिए। एसीबी की टीम ने उसे भी दबोच लिया। जोधपुर ग्रामीण की डीएसटी टीम और सरदारपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बीकानेर के गजनेर थाना पुलिस पर हमले, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के मामले में वांछित आरोपी श्रीराम विश्नोई को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि श्रीराम जोधपुर में अपनी क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को ठीक करवाने पहुंचा है, जिस पर सरदारपुरा थाना पुलिस और डीएसटी ग्रामीण की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 9 सितंबर को बीकानेर की गजनेर थाना पुलिस की नाकेबंदी के दौरान श्रीराम को रुकने का इशारा किया, लेकिन श्रीराम नाकेबंदी तोड़ते हुए पुलिस के वाहनों को क्षतिग्रस्त भागने लगा। इस दौरान गजनेर थाना अधिकारी ने बचाव में फायर भी किया, लेकिन श्रीराम मौके से भाग छूटा था। आरबीआई का फर्जी अधिकारी बनकर निजी इंश्योरेंस कंपनी से बकाया क्लेम की राशि दिलाने का झांसा देकर 9 लाख रुपए ऐंठने का आरोपी शातिर ठग कोर्ट के आदेश पर 7 दिन के रिमांड पर है। ठगी के इस मामले में कमिश्नरेट की साइबर सेल की मदद से बासनी थाना पुलिस ने पंजाब के एक शातिर ठग गिरोह के बर्दाश्त को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में कई वारदातें करना कबूल किया है। थानाधिकारी दिलीप खदाव ने बताया कि मूलतः दक्षिण पश्चिमी दिल्ली हाल पंजाब के मोहाली निवासी जितेंद्र पुत्र जगदीश चंद्र सूरी को गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। उसे गिरोह में शामिल अन्य लोगों और हड़पी गई राशि बरामद करने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जोधपुर कमिश्नरेट का प्रतापनगर इलाका इन दिनों चोरों की पनाहगाह बन चुका है। इलाके में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस चोरों तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन चोर जेल से छूटने के बाद फिर अपना तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। ताजा मामला एक ट्रैक्टर चोरी का है। ट्रैक्टर चोरी के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। आप इन सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि 3 चोर आराम से ट्रैक्टर चोरी करने के बाद एक नुक्कड़ पर रुकते हैं और गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर लेकर आराम से इलाके से पार हो जाते हैं। पीड़ित सुखदेव रेगर ने प्रतापनगर थाने में ट्रैक्टर चोरी का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन चोर अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। शहर के टॉप 10 बदमाशों में शामिल राजेश मेहता को रातानाड़ा थाना पुलिस ने जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों में पूछताछ कर रही है। दरअसल शहर के कई थानों में मेहता के खिलाफ मामले दर्ज हैं। रातानाड़ा थाने में जमीन के लेन देन के मामले में ठगी के मामले दर्ज हैं, जिसके चलते राजेश मेहता को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों उसे खांडा फलसा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। महामंदिर थाना पुलिस को सफलता मिली है। टीम ने शातिर वाहन चोर अमन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 बाइक बरामद की है। महामंदिर पुलिस के अनुसार बिना नंबर की बाइक लेकर जा रहे संदिग्ध युवक को रुकवाने पर उससे पूछताछ की गई तो सही जवाब नहीं दे पाया। इस पर उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी की वारदातें करना कबूल कर लिया। उससे चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। दिनांक 9 रात्रि में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई, जिसका 10/9/2020 को थाना पर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण पर थाना स्तर पर एसओ साहब द्वारा टीम गठित की गई। मुकदमा में मोटरसाइकिल व मुलजिम की तलाश की गई। तलाश के दौरान महामंदिर रेलवे स्टेशन से बदासिया लिंक रोड पर टीम द्वारा गश्त व तलाश की जा रही थी। इस दौरान एक शख्स मोटरसाइकिल पर दिखा, जो टीम को देखते ही इधर उधर होने का प्रयास किया, जिसको दस्तयाब कर मोटरसाइकिल को सर्च किया गया। मोटरसाइकिल पर नंबर काटे हुए घिसे पिटे थे। संदेह के दायरे में लेकर पूछताछ की गई। मोटरसाइकिल के एफआईआर अनुसार चेसिस इंजन नंबर के मिलान किए गए।
तो मुकदमा आधा की मोटरसाइकिल वहाँ पाई गई, जिस पर प्रकरण में 3/11 कुड़ी और बासनी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के बाद कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस को आखिरकार कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 हिस्ट्री शीटर हैं। आरोपियों ने कुड़ी भक्तासनी और बासनी थाना क्षेत्र में वारदातें करना कबूल किया है। कुड़ी भक्तासनी थाना पुलिस के अनुसार हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 और 6 में स्थित सूने मकानों में चोरी की वारदातों के बाद संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही थी। संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें से झालामर्द नवदुर्गा कॉलोनी निवासी हिम्मत सिंह, KBHP सेक्टर 5 निवासी कपिल और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। हिम्मत सिंह के खिलाफ नकबजनी, लूट और चोरी के 12 मामले दर्ज है, जबकि कपिल के खिलाफ भी नकदी, लूट, मारपीट और चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने इलाके में हुई नकबजनी की वारदातों को कबूला है। आरोपियों से चोरी के सोने चांदी के आभूषण बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीमान कमिश्नर साहब एवं DCP साहब आलोक श्रीवास्तव साहब द्वारा विशेष अभियान चलाकर नकबजनों के विरुद्ध हमारी टीम गठित की, जिसने नकबजनों की तलाश संगनता से करके दस्तयाब की और उनसे पूछताछ व अनुसंधान किया गया तो कुड़ी थाने में कई जगह वारदात एवं बासनी थाने की वारदातें स्वीकार की है। कुड़ी थाने के 161/20 में इनको गिरफ्तार कर इनसे अनुसंधान जारी। बासनी थाना पुलिस ने ESI अस्पताल के पास से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम ओम प्रकाश प्रजापत है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर का निवासी है। ओम प्रकाश इलाके में घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब पुलिस ओम प्रकाश के पूरे नेटवर्क को तलाशने में लगी है। मामले की जांच शास्त्रीनगर थानाधिकारी शेषकरण कर रहे हैं। रातानाडा थाना पुलिस ने सांसी बस्ती के पास एक कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त तस्कर से 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रातानाडा थानाधिकारी के अनुसार राजकुमार बाफना को सांसी बस्ती के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। राजकुमार बाफना के खिलाफ NDPS में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच महामंदिर थानाधिकारी कैलाश दान को सौंपी गई है। डॉक्टर SM मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग आचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को विनायक अस्पताल में ऑपरेशन करना भारी पड़ गया। जांच के बाद चिकित्सा विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ शासन उप सचिव रमेश चंद्र अग्रवाल ने आदेश जारी कर निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर कर दिया है। इस मामले में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर की गई जांच में डॉक्टर शर्मा का कृत्य लोक सेवक आचरण नियमों के विपरीत पाया गया। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व ध्रुव नामक एक बच्चे का ऑपरेशन डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा ने किया था। पथरी के इस ऑपरेशन में ध्रुव की तबीयत खराब हो गई। उसे एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन ध्रुव की जान नहीं बच पाई थी। परिजनों ने विनायक अस्पताल और डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वेतन ग्रेड पे 3600 लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में आंदोलन जारी है। इसको लेकर जोधपुर जिले के पिपाड़ शहर उपखंड कार्यालय के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। ये लोग सरकार के साथ 2018 में समझौते को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। सद्बुद्धि यज्ञ में पटवार संघ जिलाध्यक्ष रामकिशन गोदारा सहित उपशाखा के पटवारियों ने आहुतियां प्रदान की। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनात् अमृत मृत्यु मुक्ति अमृतात् स्वाहा। ह्रीं ह्रीं चामुंडाय नमः स्वाहा। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए देश भर में रविवार को नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित ये परीक्षा देश के 3863 सेंटर पर आयोजित की जाएगी। देश भर में करीब 16 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी को कोरोना फ्री होने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। प्रदेश में 269 सेंटर पर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल होंगे। कोरोना गाइडलाइन के चलते स्टूडेंट्स को 2 घंटे पहले सेंटर पहुंचना होगा। राजस्थान सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की है। परीक्षार्थी परीक्षा पत्र दिखाकर रोडवेज की निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।
जेएनयू के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन का सब सेंटर बनाया गया है। इसके लिए आईआईटी कानपुर और जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस अवसर पर जेएनयू कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन डॉक्टर श्रीकांत ओझा, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एसके सिंह मौजूद थे। वहीं आईआईटी कानपुर के डॉक्टर विनोद तारे ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। देश की नदियों को पुनर्जीवित करने और प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर को शोध कार्य के लिए एजेंसी बना रखा है। जोधपुर के लिए गौरव की बात है कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज एकमात्र कॉलेज है। अभी तक सभी सब सेंटर सिर्फ आईआईटी को बनाए गए हैं। में जो सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज का जो मेन सेंटर है, जो कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, और उन्होंने जोधपुर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को के साथ एक एमओए साइन मेमोर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। और उसका एक संस्था जो कि पूरे पश्चिमी भारत की जो नदियों को किस तरह से जो उनको वापस पुनर्जीवित किया जाए, उनमें प्रदूषण रोका जाए, उसके विभिन्न प्रोजेक्ट्स के रिसर्च करने और उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उस संदर्भ के अंदर। और इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सब सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए, उसमें एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज एकमात्र कॉलेज है जो कि राज्य स्तर का कॉलेज है, और बाकी सिर्फ सारी की सारी इसमें आईआईटीज हैं। तो इस संदर्भ के अंदर आज अभी वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की प्रेजेंस में डीन फैकल्टी के प्रोफेसर श्रीकांत ओझा ने एमओए आईआईटी कानपुर के साथ साइन किया है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे पंचायत चुनाव की सियासत शुरू। बनी रहिए इस बुलेटिन के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। गांवों में सियासत शुरू हो गई है। सरपंच पद के उम्मीदवार प्रोटोकॉल के तहत डोर टू डोर जनसंपर्क में जुट गए हैं। जोधपुर ग्रामीण की 18 ग्राम पंचायतों में चुनावी आगाज हो गया है। सरपंच उम्मीदवार डोर टू डोर जनसंपर्क में जुट गए हैं। जोधपुर जिले की सबसे बड़ी कुड़ी भक्तासनी ग्राम पंचायत में भी चुनावी सरगर्मी नजर आने लगी है। सरपंच पद के दावेदार घर घर जाकर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। खास बात यह कि कोरोना महामारी के चलते सिर्फ 5 लोग ही उम्मीदवार के साथ जनसंपर्क में साथ चल सकते हैं। और जो मैंने इनको मेरे ऊपर पिछले चुनाव में जो विश्वास जताया था, वो पुनः मुझे आशीर्वाद देने की तैयारी में सिर्फ 6 तारीख का इंतजार है। और आज की तारीख में जो मुद्दे हैं रह गए थे मेरे इस क्षेत्र को लेकर, जैसे बालिका कॉलेज का था, लेकिन हमारे विधायक महोदय ने जो कॉलेज अलॉट किए उसका भी एक जो बड़ी समस्या थी वो मिट गई है। इस बार सड़क, बिजली, पानी के साथ शिक्षा में सुधार के मुद्दे इस बार हावी दिखाई दे रहे हैं। जोधपुर जिले की बात करें तो 18 ग्राम पंचायतों में 4 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। कुड़ी भक्तासनी ग्राम पंचायत में तीसरे चरण यानी 6 अक्टूबर को चुनाव होगा। चैनल 24+ न्यूज की रिपोर्ट। लेकिन आने वाले जो मिक्सचर में हम जो सरकारी स्कूलों को लेकर जो कमियां है मेरे क्षेत्र में सब्जेक्ट को लेकर, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो सड़क नाली का जो भी है इधर से कॉलोनियों की रह गई थी मेरे पिछले बार कार्यकाल में कि सड़कों का काम अधूरा रह गया था, कुछ कॉलोनी में सीवरेज का था। खास तौर से इन मुद्दों के साथ मैं शिक्षा के जोर पर जो बालिका के शिक्षा को लेकर है और विधवा महिला और रोजगार, युवाओं के रोजगार को लेकर जो है उसको लेकर मुद्दों को लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ। आर्य समाज के प्रमुख नेता स्वामी अग्निवेश को जोधपुर से गए आर्य समाज के प्रतिनिधिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शन के लिए जोधपुर, जालोर, सिरोही, शिवगंज, अजमेर, पाली सहित प्रदेश के अन्य शहरों से आर्य समाज के प्रतिनिधि पहुंचे। आर्यवीर दल जोधपुर के अध्यक्ष हरि सिंह आर्य ने बताया कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के उपमंत्री राम सिंह आर्य के निर्देश पर राजस्थान से अनेक प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज के प्रेसिडेंट स्वामी आर्यवेश, उत्तर प्रदेश के पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी ओमवेश सहित देश विदेश से आए आर्य जगत से जुड़े कई सन्यासी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। पाल रोड स्थित भवानी आदर्श विद्या मंदिर की ओर से संचालित भवानी संस्कार केंद्र में शनिवार को सौर ऊर्जा टॉर्च वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
प्रबंध समिति सचिव मशीलाल प्रजापति ने बताया कि कार्यक्रम में विद्या भारती द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क संस्कार केंद्रों की विस्तृत जानकारी दी गई। संस्कार केंद्र की ओर से पिछड़ी और सेवा बस्तियों में गरीब परिवारों के घरों में सोलर लाइट निःशुल्क वितरित की जा रही है। विद्या भारती की योजना से चलने वाले संस्कार केंद्रों पर ऐसे परिवार जहां जिनके घर में बिजली नहीं है या बहुत बिजली कम है, ऐसे परिवारों में विद्या भारती की योजना से पढ़ने वाले भैया बहनों के लिए तथा परिवार में बिजली काम आए ऐसे सौर ऊर्जा की लाइटें पूरे महानगर में वितरण की गई हैं। ऐसे 15 संस्कार केंद्र हमारे चल रहे हैं। 15 ही संस्कार केंद्रों पर वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। आज भवानी आदर्श विद्या मंदिर में यह कार्यक्रम था। ओसिया पंचायत समिति प्रधान ज्योति जानी को काजरी में 3 साल के लिए सदस्य मनोनीत किया गया है। ज्योति ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें ये मौका किसानों के हितार्थ और विकास के लिए मिला है, जिन्हें वे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगी और कोशिश करेंगी पश्चिमी राजस्थान में हरित क्रांति लाने में हमेशा प्रयासरत रहेंगी। आज मुझे काजरी में मनोनीत किया सदस्य के रूप में, इसलिए मैं कैबिनेट मंत्री महोदय नरेंद्र जी तोमर साहब को और अपने केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब को और हमारे यहाँ पार्टी के पीपी साहब जो हमारे पाली के सांसद हैं, उनको सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, समस्त कार्यकर्ताओं का आभार कि आपकी बदौलत में आपने यहाँ तक पहुँचाया। इसी के साथ आज जो अपने इस पद पे बैठने के बाद मेरी ये नहीं है कि पद मेरे को मिला, नहीं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को जो ये पद मिला है और मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे ये किसान के रूप में पद दिया, मैं बहुत ही इसके मैं आप सबका आभार कैसे व्यक्त करूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। लेकिन इसके आपने जो आज मैं इस पे आई हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जो किसानों के हित की बात होगी, इसमें किसानों के प्रति जो भी इसमें काजी में जो 5 साल की का कोई भी योजना बनेगी तो हमेशा मैं किसान के साथ रहूंगी, किसान की सोचूंगी और जो अपने ये हमेशा ये सूखा सेतल है तो इसमें अपनी किस तरह से अपन इसको हरा कर सके, किस तरह से अपनी नई योजना ला सके, किस तरह से अपने किसान की 2 गुनी आय कर सके, इसका हमेशा सोच में मेरे साथ रखूंगी, हमेशा आगे बढ़ाए रखूंगी। आप सभी मेरे किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाली उत्कर्ष संस्था अपनी स्थापना की 18वीं वर्षगांठ मना रही है। इस उपलक्ष्य में ऑनलाइन कोर्सेज पर 13 से 18 सितंबर तक 90% तक की छूट दी गई है। उत्कर्ष संस्था के सीईओ और संस्थापक निर्मल गहलोत ने बताया कि डिजिटल शिक्षा उत्कर्ष भारत को डिजिटल क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। उत्कर्ष संस्था के ऑनलाइन कोर्सेज से 5 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। संस्था के पास 400 से अधिक फैकल्टी है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। डिजिटल शिक्षा उत्कर्ष भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्कर्ष संस्थान अपनी 18वीं वर्षगांठ पर और 19वें वर्ष के प्रवेश पर अब प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी कराने के साथ साथ स्कूली शिक्षा के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में भी प्रवेश कर रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी, हिंदी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, उन सभी के लिए उत्कर्ष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज में लाइव वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, ई नोट्स, क्विज, टेस्ट, मोटिवेशनल लेक्चर्स इत्यादि सब कुछ उपलब्ध है। निश्चित रूप से उत्कर्ष संस्थान अपनी 18वीं वर्षगांठ पर एक नए सेगमेंट स्कूली शिक्षा में जो आ रहा है, उसमें उसका जो उद्देश्य है कि पूरे भारत का हर बच्चा अफोर्डेबल कोचिंग प्राप्त करे, क्वालिटेटिव कोचिंग प्राप्त करे, इनोवेटिव कोचिंग प्राप्त करे और इस सपने को साकार करने की दिशा में उत्कर्ष और उसकी पूरी टीम दिन रात एक कर रही है, लगातार उसमें प्रयासरत है। सर, निर्मल आत्मनिर्भर योजना किस नवंबर को उत्कर्ष की स्थापना दिवस के दिन ही हम एक सामाजिक सरोकार की निर्मल आत्मनिर्भर ऋण योजना लागू करने जा रहे हैं। खबर धार्मिक आसोज मास की दशमी की पूर्व संध्या पर नागौर जिले के मकराना तहसील के सबलपुर गांव में श्री विश्वकर्मा स्वयं सहायता समूह की मेजबानी में संत रामदीनपुरी महाराज के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में भजन गायकों ने गणपति वंदना के पश्चात गुरु महिमा, संत कबीर और मीरा सहित अनेक संत महापुरुषों द्वारा रचित और देवी देवताओं के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्र विभोर कर दिया। Oh,
और अब आइए चलते चलते एक बार फिर रुक कर लेते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। कोरोना विस्फोट के बाद पीटीएस में पीसीसी स्थगित, चल रहा था कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का प्रशिक्षण। आईपीएस आयुष मनी तिवारी ने संभाला बीएसएफ आईजी का कार्यभार। 1997 बैच के तमिलनाडु कैडर के हैं अधिकारी। एचपी के प्लांट में गैस रिसाव की सूचना पर मची अफरा तफरी, बाद में निकली मॉक ड्रिल। जोधपुर में पकड़ा गया बीकानेर में पुलिस पर हमले का आरोपी को शांति भंग, 7 दिन के रिमांड पर। गांवों में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल, कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रत्याशी के साथ 5 समर्थक। और जोधपुर से पहुंचा आर्य समाज का प्रतिनिधिमंडल, स्वामी अग्निवेश को दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।